पूज्य बनते उत्तमानंद जी नहीं होते तो शायद हम लोग आपके बीच में नहीं होते। भैया परिंदा में आप सभी लोगों को लेकर के, हजारों लोगों को लेकर के लाइन में खड़े थे। मैंने बंते जी से कई बार बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। बंते जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ पैदल ही चलना चाहता हूँ, पैदल ही चलूँगा। बंते जी से कहना चाहता हूँ कि बंते जी आप अमर हो गए हैं और आप जीते जी अमर हो गए हैं। तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने हम सभी लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। प्राणदम राजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि महाराजा अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। इसी प्रकार देश में जन्मे और सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन, जिन्होंने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी। आज इस धम्मचारिका के अवसर पर धम्मचारिका में सम्मिलित हुए पूज्य भंतेगण और इस अवसर पर उपस्थित आप सभी उपासक उपासिकाओं, मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं सबसे पहले पूज्य भंते उत्तमानंद जी के प्रति अपनी मंगल कामना मंगल मैत्री ज्ञापित करता हूँ। पूज्य भंते उत्तमानंद जी नहीं होते तो शायद हम लोग आपके बीच में नहीं होते। मैं लगभग 2 महीने से देख रहा था पूज्य भंते जी बहुत सारे गांव में जा कर के आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे और यहाँ धम्मचारिका माने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। मैं गोरखपुर में आया था, 14 अक्टूबर को भंते जी से मुलाकात हुआ था। तो मैंने भंते जी से पूछा, भंते जी ने कहा कि भंते जी मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने कहा डायलिसिस कराने जा रहे हैं। हमने कहा कि डायलिसिस चलती है क्या? तो इन्होंने कहा हफ्ते में 2 दिन चलती है। मुझे सुन करके बहुत कष्ट हुआ और जब मैं भंते जी को मीटिंग करते हुए देखता था तो मेरा मन बड़ा भावुक हो जाता था। मैं अंदर से बहुत परेशान हो जाता था कि भंते जी को मेरे वजह से परेशान होना पड़ रहा है। आज मैं परिंदा से आपके यहाँ आ रहा था तो भंते जी 5 किलोमीटर दूर भैया परिंदा में आप सभी लोगों को लेकर के, हजारों लोगों को लेकर के लाइन में खड़े थे। मैंने भंते जी से कई बार बोला कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। भंते जी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ पैदल ही चलना चाहता हूँ, पैदल ही चलूँगा। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन भंते जी नहीं बैठे। भंते जी अभी बोल रहे थे कि मैं ऐसे जीता रहा तो मैं बहुत बड़ा काम करूँगा या कुछ करता रहूँगा। मैं भंते जी से कहना चाहता हूँ कि भंते जी आप अमर हो गए हैं और आप जीते जी अमर हो गए हैं। मैं जब कहीं जाता हूँ, जब मैं किसी कॉलेज में जाता हूँ, जब मैं किसी बुद्ध विहार जो अनावरण पे जाता हूँ, जब मैं किसी महापुरुषों के प्रतिमाओं के अनावरण पे जाता हूँ, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ और मैं यहाँ भी बोलना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई 100 साल जीवित नहीं रहने वाला है। अगर कोई 100 साल जी गया तो कोई 200 साल नहीं जीने वाला है। और मान लीजिए कोई चमत्कार हो जाए, कोई 200 साल जी जाए तो कोई 300 साल नहीं जीने वाला है। लेकिन आप सोचिए, आप जहाँ बैठे हैं विद्यालय, ये 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 300 साल तक रहेगा। और अगर ये जो बिल्डिंग अगर जर्जर हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, गिर जाएगी, उस समय का जो अम्बेडकरवादी समाज होगा, बौद्धवादी समाज होगा, इस बिल्डिंग की जगह पे दूसरी बिल्डिंग खड़ा कर लेगा।
इस तरह से जब तक यहाँ बिल्डिंगें खड़ी होती रहेंगी तब तक बंते जी जीवित रहेंगे। मुझे बंते जी को देख करके बाबा साहब अम्बेडकर का एक संस्मरण याद आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे और वो औरंगाबाद में कॉलेज बनाना चाह रहे थे। बाबा साहब औरंगाबाद महाराष्ट्र में कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन ढूंढ रहे थे। बाबा साहब से किसी ने बताया कि बाबा साहब निजाम हैदराबाद की बहुत सारी ज़मीनें हैं औरंगाबाद में, आप उनसे मिलिए और आपको बहुत ज़मीनें कम दाम पे मिल जाएंगी। बाबा साहब इंतज़ार कर रहे थे मिलने का, उनके पास समय नहीं हो पा रहा था मिलने जाने के लिए हैदराबाद। सहयोग से एक दिन निजाम हैदराबाद औरंगाबाद आए हुए थे। जब बाबा साहब को सूचना मिली तो बाबा साहब उनसे मिलने चले गए। बाबा साहब ने निजाम हैदराबाद से कहा कि मैं अपने लोगों के लिए, वंचित समाज के लिए कॉलेज बनाना चाहता हूँ। निजाम हैदराबाद ने कहा कि बाबा साहब आप जितना ज़मीन पैदल घूम करके आएंगे मैं आपको उतनी ज़मीन दान कर दूँगा। बाबा साहब उस समय खड़े नहीं हो पाते थे, बाबा साहब चल नहीं पाते थे। बाबा साहब के एक साथी थे, उनके सहायक थे, उनको नानक चंद्र रत्तू कहा जाता है, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी थे। बाबा साहब ने नंदू को कहा कि नंदू मुझे पकड़ो। नंदू ने बाबा साहब को पकड़ा, नानक चंद्र जी ने पकड़ा और बाबा साहब उनके कंधे पे हाथ रख करके 5-6 घंटे तक वो घूमते रहे। 5-6 घंटे घूम करके जब बाबा साहब वापस आए तो निजाम हैदराबाद से कहा कि देखिए निजाम साहब मैंने इतनी ज़मीनें घूम ली। निजाम हैदराबाद ने कहा कि बाबा साहब ये सारी ज़मीनें आपकी होंगी। जब बाबा साहब को ज़मीन मिल गई, बाबा साहब ने उसमें कॉलेज बनाया। तो उस कॉलेज में बाबा साहब ने 2 खिड़की बनाई हुई थी। आप कभी जाकर के वहाँ देखिएगा, अभी वो 2 खिड़कियाँ अभी भी हैं और उन दोनों खिड़कियों को लोग किसी तीर्थ से कम नहीं मानते हैं। लोग उन खिड़कियों को देखने जाते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं, उन खिड़कियों को लोग जाकर के प्रणाम करते हैं। वहाँ 2 खिड़की बनी थी। एक खिड़की से एडमिशन का फॉर्म जमा होता था, एक खिड़की से वजीफा का फॉर्म, इन्हें छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा होता था। बाबा साहब ने अपने औरंगाबाद वाले कॉलेज में व्यवस्था करी थी कि हर 2 महीने के बाद लोगों की स्कॉलरशिप मिल जाए। बहुत सारे लोग, गांव देहात के लोग, वो मैट्रिक की परीक्षा पास करके इंटरमीडिएट पास करके वहाँ चले जाते थे। अपना कुछ ऐसे खाने पीने के 1-2 महीने का जुगाड़ करके जाते थे और वहाँ रहने लगते थे, पढ़ने लगते थे। जब उनको छात्रवृत्ति मिलती थी तब वो अपना कपड़ा खरीदते थे। जब छात्रवृत्ति मिलती तो और सारे अपने उपयोग के सामान खरीदते थे। किताबें इसलिए नहीं खरीदनी पड़ती थी, बाबा साहब ने बहुत समृद्ध लाइब्रेरी बनाई थी। मिलिंद कॉलेज के जब 50 वर्ष पूरे हुए, 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर महाराष्ट्र के लोगों ने एक सर्वे किया। सर्वे इस बात को लेकर के था कि महाराष्ट्र में जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आज नौकरियों में है या जो लोग रिटायर कर गए हैं, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है। तो इसका सर्वे हो रहा था और आपको जान करके आश्चर्य होगा, उसमें जो सर्वे में रिजल्ट आया, परिणाम आया, उसमें 80% लोग मिलिंद कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो आप सोचिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज नहीं है, लेकिन बाबा साहब का मिलिंद कॉलेज आज भी है और बाबा साहब की याद दिलाता है, बाबा साहब के कर्मों की याद दिलाता है। तो भंते जी, ये जो कॉलेज है आपका, ये आपकी याद दिलाता रहेगा। ये कॉलेज जब तक रहेगा तब तक आप जीवित रहेंगे। मैं आ रहा था रास्ते में, भंते जी ने कहा मुझे मेरा बुद्ध विहार बना हुआ है, आप बुद्ध विहार भी देखते चलिए। बहुत अंधेरा था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि अगर 10 मिनट हम वहाँ आधे घंटे तक इनका बुद्ध विहार देखेंगे तो आपको आधे घंटे खड़ा हो जाना पड़ेगा और अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो मैंने बोला कि भंते जी हम सुबह देखना चाहेंगे बुद्ध विहार, तो हम लोग इधर चले आए। मैं उसके लिए भी कहना चाहता हूँ, वो जो बुद्ध विहार है न, भंते जी 100 साल तो नहीं रहेंगे, ये तो तय है, लेकिन बुद्ध विहार वो 100 साल रहेगा। 100 साल ही नहीं रहेगा, 200 साल रहेगा, 200 साल नहीं रहेगा, 300 साल रहेगा, 300 साल नहीं रहेगा, 400 साल भी नहीं, 500 1000 सालों तक रहने वाला है।
और जब वो बुद्ध विहार भी पुराना हो जाएगा तो उस समय का जो बौद्ध समाज होगा वो अलग दूसरा बुद्ध विहार बना देगा वहाँ पे। भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ अगर पुरानी हो जाएंगी, टूट जाएंगे, लोग नया मूर्ति लगा देंगे। वो बुद्ध विहार की जमीन हजारों सालों तक रहने वाली है, बौद्ध समाज के पास रहने वाली है। वो बुद्ध विहार जब तक रहेगा, बुद्ध विहार की जमीन जब तक रहेगी तो भंते जी आप जीवित रहेंगे। आपने बहुत बड़ा काम किया है। और बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जीते जी, बहुत सारे लोग होते हैं और जीवित रहते हैं लेकिन मरे लोगों के समान होते हैं। कुछ लोग जीवित होकर के भी अमर हो जाते हैं। तो भंते जी जी करके ही अमर हो गए हैं। मुझे लगता है कि भंते जी जैसा व्यक्ति अगर हमारे समाज में है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम जैसे लोग आप पे बहुत गर्व महसूस करते हैं और आपके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं। तथागत आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे।